सुप्रभात विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने द्वितीय पाठ के भावार्थ का दोहरान किया था। आज हम तृतीय पाठ के भावार्थ का दोहरान करेंगे। तो देखिए, तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम, अपने राष्ट्र का गौरव। तो देखिए, सबसे पहले हम पाठ परिचय देखेंगे कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो पाठ परिचय है अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं चिंतने, हमारे चिंतन में, राष्ट्रस्य अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा, अवधारणा होती है सोच। तो हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा या राष्ट्र की सोच अति प्राचीना विद्यते, बहुत प्राचीन है। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा या सोच बहुत प्राचीन है। वेदेषु अपि आराष्ट्रे राजन्य है यजुर्वेद, अर्थात ये जो वाक्य है ये लिया गया है यजुर्वेद से। वयम राष्ट्रे जागृयामः, ये भी कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से। अहम राष्ट्री संगमनि वसुनाम, ये लिया गया है ऋग्वेद है, ऋग्वेद से। इति आदिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। वेदेषु अपि, देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, वेदेषु और अपि। यहाँ संधि हो गई यण संधि, यण संधि से ये बन गया वेदेषु अपि। तो वेदेषु अपि, वेदों में भी, आराष्ट्रे राजन्य है, राष्ट्र में क्षत्रिय। वयम राष्ट्रे जागृयामः, हम सब राष्ट्र के लिए जागृत रहें। अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम, मैं वाक देवी अर्थात वाणी की देवी और धन प्रदान करने वाली हूँ। इति आदिषु, इन आदि, बहुषु मंत्रेषु, बहुत से मंत्रों में, राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन, राष्ट्र शब्द के प्रयोग से, एतत् स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट है। वेदों में भी, राष्ट्र में क्षत्रिय, हम सब राष्ट्र के लिए जागृत रहें। मैं वागीश्वरी अर्थात वाणी की देवी और धन प्रदान करने वाली हूँ। इन आदि बहुत से मंत्रों से, राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमः च आगता इति ये मन्यन्ते ते तु वस्तुतः भ्रांताः सन्ति। अस्मदीया, हमारी, राष्ट्र संबंधी अवधारणा, राष्ट्र संबंधी सोच, अर्वाचीना, बहुत प्राचीन है। हमारी राष्ट्र संबंधी सोच बहुत प्राचीन है। पश्चिमः च आगता, और पश्चिम से आई है। इति ये मन्यते, ऐसा जो मानते हैं, तेतु वस्तुतः, वे तो प्राय भ्रांताः सन्ति, भ्रमित हैं। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा बहुत प्राचीन है और पश्चिम से आई है, ऐसा जो मानते हैं वे तो प्राय भ्रमित हैं। देखो यहाँ भ्रांताः प्लस संति, विसर्ग के स्थान पर से बन गया। तो यहाँ विसर्ग संधि में संधि होती है सत्व, सत्व संधि से बनता है। तो भ्रांताः प्लस संति, तो ये हो गया भ्रांता संधि, सत्व संधि। अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। अस्माकम इदम, यह हमारा, भारतवर्षम, भारतवर्ष, एकम, एक, चिर पुरातनम, बहुत प्राचीन, सनातनम च, और सनातन, राष्ट्रम वर्तते, राष्ट्र है। यह हमारा भारतवर्ष एक बहुत प्राचीन और सनातन राष्ट्र है। सनातन का मतलब बहुत लंबे समय से जो चला आ रहा है उसको कहते हैं सनातन। तो यह हमारा भारतवर्ष एक बहुत प्राचीन और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र, देखो यहां भी संधि हो गई, किंतु प्लस अत्र, यण संधि, किंतु प्लस यत्र, यण संधि, उससे ये बन गया किंतु अत्र। तो किंतु अत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्व चिंतकैः च केवलम भौतिकम भौगोलिकम
राजनीतिकम च घटकम एव राष्ट्रम इति न एव मतम। किंतु अत्र, लेकिन यहाँ ऋषि भी ऋषियों के द्वारा, मुनि भी ही मुनियों के द्वारा, कवि भी ही कवियों के द्वारा, तत्व चिंतकई चे और तत्व चिंतकों के द्वारा केवलम केवल, भौतिकम भौतिक, भौगोलिकम भौगोलिक, राजनीतिकम चे और राजनीतिक, घटकम एवं घटक को ही राष्ट्रम इति न एव मतम राष्ट्र नहीं माना गया है। लेकिन यहाँ ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, कवियों के द्वारा और तत्व चिंतकों के द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना गया है। राष्ट्रम इति यत् उच्यते, राष्ट्र वह कहा जाता है, तद अत्र एकम, जहाँ एक चेतनम चेतन, सांस्कृतिक घटनम मतम सांस्कृतिक घटन माना गया है। राष्ट्र वह कहा जाता है जहाँ एक चेतन को सांस्कृतिक घटक माना गया है। चेतन कहते हैं आत्मा को। राष्ट्र वह कहा जाता है जहाँ एक चेतन को सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदम राष्ट्रदेवम मन्यामहे, वयम इदम हम सब इसको राष्ट्रदेवम मन्यामहे राष्ट्र देवता मानते हैं। हम सब इसको राष्ट्र देवता मानते हैं। एतद् वे भारतम अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृत्पिंडो व भूखंडो व विद्यते। एतद् वे भारतम, यह भारत, अस्माकं दृष्टौ हमारी दृष्टि में, न कश्चित् मृत्पिंडो न कोई मिट्टी का पिंड है, व भूखंडो व विद्यते अथवा कोई भूखंड है। यह भारत हमारी दृष्टि में न कोई मिट्टी का पिंड है और न ही कोई भूखंड है, अपितु बल्कि भारत भूमि अस्ति, भारत भूमि है। यह भारत हमारी दृष्टि में न कोई मिट्टी का पिंड है अथवा न कोई भूखंड, लेकिन भारत भूमि है। यथा किल उक्तम अथर्ववेदे, जैसे अथर्ववेद में भी कहा गया है, जैसे अथर्ववेद में भी कहा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, माता भूमि मेरी माता है और पुत्रो अहम पृथ्व्या, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है। पृथ्वी माता ध्यो में पिता, पृथ्वी मेरी माता है, ध्यो में पिता, और द्युलोक मेरे पिता हैं। द्युलोक क्या होता है? जो प्रकाशमान वस्तु हैं, इसमें तारे आ गए और सूर्य आ गया, इनको कहा गया है द्युलोक। तो ऋग्वेद में भी कहा गया है पृथ्वी मेरी माता है और द्युलोक मेरे पिता हैं। मातृभूमि ही, पितृभूमि ही, पुण्य भूमि ही, धर्म भूमि ही, कर्म भूमि ही, देव भूमि ही चे इति एवं विविधै रूपेतास्ति भूनम मनमोहिनी इयम अस्माकं भारत माता। मातृभूमि ही मातृभूमि, पितृभूमि ही पितृभूमि, पुण्य भूमि ही पवित्र भूमि, धर्म भूमि ही धर्म भूमि, कर्म भूमि ही कर्म भूमि, देव भूमि ही चे और देव भूमि ही इति एवं विविधै रूपेतास्ति, ये अनेक प्रकार के रूप हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पवित्र भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि और देव भूमि, ये अनेक प्रकार के रूप हैं। इयम अस्माकं भारत माता, यह हमारी भारत माता भुवन मनमोहिनी, संसार का मन मोहने वाली है। यम अस्माकं भारत माता, यह हमारी भारत माता संसार का मन मोहने वाली है। राष्ट्र संबंधी ही, राष्ट्रीयता संबंधी ही,
राष्ट्र गौरव संबंधी राष्ट्रभक्ति संबंधी च केचन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। राष्ट्र संबंधी राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता संबंधी राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव संबंधिनी राष्ट्र गौरव से संबंधित, राष्ट्रभक्ति संबंधिनी च और राष्ट्रभक्ति से संबंधित केचन श्लोकाः कुछ श्लोक अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति इस पाठ में संकलित हैं। राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव से संबंधित और राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। तो ये हमारा पाठ परिचय था तृतीय पाठ का। अब देखो आपका पाठ शुरू होता है स्वराष्ट्र गौरवम। तो देखिए प्रथम श्लोक इसमें है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्री च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो देखिए जितने श्लोक होते हैं उनका सबसे पहले अन्वय होना जरूरी है। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्री च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यत् समुद्रस्य जो समुद्र की उत्तरम उत्तर दिशा में है, हिमाद्री च एव दक्षिणम और हिमालय की दक्षिण दिशा में है। जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में है, यत्र भारतीय संतति जहाँ भारतीय पुत्र हैं, तत् भारतम नाम वर्षम वह भारत देश है। जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में है, जहाँ भारतीय पुत्र है वह भारत देश है, अर्थात वह भारत देश कहा जाता है। दूसरा श्लोक है, हिमालयात् सम आरभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात् समारभ्य है, हिमालय से प्रारंभ होकर यावत् इंदु सरोवरम हिंद महासागर तक, हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक देव निर्मितम तम देशम देवताओं द्वारा निर्मित तम देशम उस देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते हिंदुस्तान कहा जाता है। हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। देखो ये जो नीचे लिखे हैं विष्णु पुराणम बृहस्पति आगमम, तो ये श्लोक यहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आप प्रसंग लिखेंगे तो ग्रंथ का नाम इसमें आना चाहिए। तो प्रथम श्लोक है विष्णु पुराण से लिया गया है और द्वितीय श्लोक है वो बृहस्पति आगम से लिया गया है। देखिए तीसरा श्लोक है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्याः तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गात् पदमार्ग भूते भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वात्। जो शब्द पहले आएगा उसको मैं पहले ही बोलूंगा। तो देखिए, गायन्ति देवा किल गीतकानि, निश्चय ही देवता गीत गाते हैं, निश्चय ही देवता गीत गाते हैं कि धन्यः तु ते पुरुषा, कि वे पुरुष धन्य हैं, धन्यः तु ते पुरुषः, वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग अपवर्गात् पदमार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप भारत भूमि भागे, भारत भूमि पर सुरत्वात् देवत्व के कारण भूयः भवन्ति पुनः जन्म लेते हैं। निश्चय ही देवता गीत गाते हैं कि धन्य हैं वे पुरुष जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप भारत भूमि पर देवत्व के कारण फिर से जन्म लेते हैं। तो आज हम 3 श्लोक पढ़ेंगे, आपको इनका दोहरान करना है, रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट श्लोक लेंगे। ओके, धन्यवाद।